मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोक का अध्ययन कर रहे थे। लोक के अंदर आज हम लोक के राज्य संबंधी विचार देखेंगे। लोक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। प्राकृतिक जीवन में कुछ असुविधाएं थीं जिनको दूर करने के एक समझौता हुआ और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य बना। प्राकृतिक अवस्था में जैसा कि लोक ने बताया भी मानव का स्वभाव अच्छा था, प्राकृतिक अवस्था भी अच्छी थी, फिर भी 3 बड़ी कमियां थी। पहली थी कानून अस्पष्ट थे, निष्पक्ष न्यायाधीश और कानून क्रियान्वयन करने वाली शासन सत्ता का अभाव था। इन अभावों की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना ही राज्य का प्रधान लक्ष्य था। अतः लोक के अनुसार राज्य के द्वारा निर्मित राज्य 3 कार्य करेगा। पहला, कानून की व्याख्या द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। दूसरा, कानूनों को लागू करते हुए शासन का संचालन करना। और तीसरा, विधायिका द्वारा बनाए गए नए कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों का दंड करना। इसे अपने शॉर्ट में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें हमने देखा कि जो वर्तमान सरकार के कार्य हैं, कानून बनाना, उनको लागू करवाना और उल्लंघन करने के लिए न्यायपालिका, यही 3 कार्य, 3 लक्ष्य बताए जिनके लिए राज्य की स्थापना की गई है। लोक ने सामाजिक समझौते पर जिस राज्य की स्थापना की और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य को लेकर जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, राज्य सहमति पर आधारित है। लोक का जो राज्य है वह सहमति पर आधारित है। लोक का राज्य जनता की सहमति पर आधारित है। समझौते में केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो राज्य निर्माण पर सहमत हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते थे उन्हें उन्होंने राज्य में शामिल नहीं किया, उन्हें प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहने दिया। दूसरा है, राज्य जन कल्याण का साधन। लोक की विचारधारा के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन, मतलब जो अंतिम लक्ष्य है, वो टारगेट है, वो व्यक्ति है, व्यक्ति का सुख है, उसका कल्याण है, उसके लिए राज्य बनाया गया है। राज्य एक मशीन की तरह है जो व्यक्ति के उपयोग के लिए अस्तित्व में आया है। सीमित और मर्यादित राज्य। लोक का राज्य सीमित और मर्यादित है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि होब्स का राज्य निरंकुश था और लोक का राज्य है वो सीमित और मर्यादित है। पहली सीमा ये है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है। दूसरी, सत्ता और अधिकार न्यास के रूप में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। राज्य तो इस उद्देश्य रूपी न्याय का संरक्षक है, ट्रस्ट है, ट्रस्टी है। और राज्य के संबंध में वैधानिक राज्य। लोक वैधानिक राज्य की धारणा का प्रतिपादन करता है। इसमें विधि का शासन आएगा, मनमाना शासन नहीं है। लोक के अनुसार जो शासन व्यवस्था है उसका संचालन कानून के अनुसार किया जाएगा। लोक के शब्दों में जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार आरंभ हो जाता है। लोक शासन द्वारा सब विवेकी और संकटकालीन शक्ति के प्रयोग को स्वीकार करता है। और सहिष्णु राज्य। लोक ने राज्य की एक अन्य विशेषता बताई है, सहिष्णुता। सहिष्णुता का अर्थ है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। लोक के अनुसार धार्मिक विश्वास व्यक्ति की आत्मा का विषय है और जो राज्य है वो बाहर है। तो राज्य को व्यक्ति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है निषेधात्मक राज्य। लोक के राजनीति दर्शन में राज्य के कार्यों को निषेधात्मक, नेगेटिव स्टेट, कुछ कार्य करने से रोकेगा वो व्यक्ति को, मतलब पॉजिटिव लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए नहीं है। राज्य की उत्पत्ति है वो व्यक्ति को जो असुविधाएं हो रही थी उन असुविधाओं को दूर करने के लिए हुई है, ना कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो इस प्रकार हमने लोक के विचारों में देखा तो हमें उदारवाद की झलक दिखाई देती है।
लोक का राज्य उदारवादी है क्योंकि वह जन सहमति के ऊपर आधारित है। धन्यवाद। ये आज हमने लोक के विचार देखे, जिसमें हमने देखा कि लोक एक जन सहमति पर आधारित राज्य का समर्थन करता है, राज्य को जन कल्याण का साधन मानता है और सही शून्य और निषेधात्मक संबंधी विचार देता है, वैधानिकता को शामिल करता है और इसी के साथ ही लोक का राज्य सीमित है, निरंकुश नहीं।